हुआ कमरा दिखाया जिसका रास्ता फर्नीचर के पीछे से जाता था। नीचे एक बहुत बड़ा एरिया है जहां बहुत जरूरी लोगों को छुपाया जाता है। विलियम ने कंप्यूटर को ऑन किया तो सारे कैमरास की फुटेज स्क्रीन पर दिखने लगी। उसने बताया कि इमरजेंसी में ये घर अपने आप को बंद कर सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ठोस परत आ जाएगी। इस घर के अंदर खुद को बचाने के सिस्टम भी लगे हैं। ये घर दुश्मन पर हमला भी कर सकता है पर उसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विलियम वहां से गया तो स्क्रीन्स में अचानक कुछ खराबी आने लगी। सैम ने अपना हाथ देखा, उसका निशान बाजू तक पहुंच गया था। उसने फोटो खींचकर वैल को भेजी कि देख तो ये क्या हो गया है। वैल ने कहा कि इसकी आइसिंग कर ढंग से, ठीक हो जाएगा। शाम को सैम जकूजी में रिलैक्स कर रही थी। अचानक हवा रुक गई और सैम को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई दी। सिर्फ 1 सेकंड बाद हवा फिर से तेज चलने लगी। इससे घबरा कर सैम अंदर चली गई। उसने मार्क को कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी अचानक लाइट्स झपकने लग गई। सैम ने फ्लैश लाइट पकड़ी और बालकनी पर गई पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। जब वो वापस अंदर आई लाइट बिल्कुल बंद हो गई और एक अजीब सा मॉन्स्टर दरवाजे पर खड़ा था। सैम थोड़ी देर तक शॉक में चली गई। जब उसने दोबारा देखा तो मॉन्स्टर वहां से गायब था। लाइट दोबारा ऑन हो गई और सैम ने दरवाजा खोला। उसने हाथ में टॉर्च लेकर इधर उधर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। सैम वापस अंदर गई और अलार्म को एक्टिवेट करके दरवाजा लॉक कर दिया। बेडरूम की तरफ जाते वक्त घर की एआई ने अनाउंस किया कि कोई घर के अंदर घुस गया है और लॉकडाउन शुरू हो गया। मेटल पैनल्स ऊपर उठकर सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगी और अब सैम अंदर ही लॉक हो गई। उसने तुरंत अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की पर फोन में टावर नहीं आ रहे थे। फिर वही तीखी चीखने की आवाज उसके कानों को दुखाने लगी। सैम ने पीछे से आवाज सुनने पर मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। पास के कमरे से दहाड़ने की आवाज आई और सैम डरी हुई नीचे की तरफ भाग गई। वो क्रीचर बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आवाजें भी बढ़ने लगी तो सैम लाइट के स्विचेस के पास गई और सारे बटन दबा दिए पर कुछ नहीं हुआ। बाहर निकलने के दरवाजे भी नहीं खुले। तभी कमरे के दरवाजे का हैंडल हिलने लगा पर जैसे ही सैम ने फ्लैश लाइट ऊपर डाली वो रुक गया। कुछ देर बाद सैम ने दरवाजा खोला और बाहर चेक करने लगी और खिड़की के पास रखा एक पौधा हिलने लगा। सैम ने अब तो डर कर वो टॉर्च भी गिरा दी। उसने हड़बड़ाकर जल्दी से टॉर्च वापस उठाई और प्लांट को देखा। तभी एक अजीब से हाथ ने शीशे को छुआ और सैम चीख पड़ी। वो नीचे भाग गई और अपने पिता के दिखाए हुए बंकर एरिया में चली गई। अब वो कैमरास की मदद से बाहर देखने लगी। पहले वो स्क्रीन्स नहीं चल रही थी पर फिर उसने सही स्विच को ऑन किया। एक कैमरा से उसने देखा कि वो क्रीचर बाहर घास पर बैठा है। लाइट्स फ्लिकर हुई और वो क्रीचर अचानक से गायब हो गया। अचानक सैम फोन की घंटी से